जो मुझ पर गोलियां चला रहा है, जो मुझे जान से मार देना चाहता है। ये तो मरा, इसे पता नहीं किस तूफान से टकराने वाला है ये। हरक्यूलिस वर्सेस हल्क, मजा आएगा। मेरी बहन को मारेगा? हाँ? लड़की ले जाने का बहुत शौक है ना तुझे? आज सारा भूत उतर जाएगा तेरा। लड़की पर गोली चलाता है तू? लड़की पर? हाँ? कानून को हाथ में लेने वालों को कानून सिखाना ऑफिसर वेद राठी को अच्छी तरह से आता है। मैंने माफ कर दो साहब, मैंने कुछ ना किया। अरे मैं तो इन छोरियों को जानता तक नहीं हूं, मैं तो लाया भी नहीं इनको, यो ले आया था। जुल्फी बोलना, यो क्या बोलेगा? इसने तुम्हारे से 20 लाख उधार लिए, उधार, जिसे चुकाने के लिए इसने अपनी बीवी दांव में लगा दी मेरे पास। 20 लाख की उधार? पर इतनी बड़ी रकम इसने तुमसे उधार क्यों ली? उधार ना लिया, जुआ खेला और हार गया। तुमने जुआ खेला और पैसों के लिए पायल को बेच दिया? दादू साई, ये सच है और आधा सच है। मैंने ये सब किया लेकिन इसकी वजह से। दादू साहब, इसने मेरी कोल्ड ड्रिंक में पता नहीं ऐसा क्या मिलाया, ऐसा क्या नशा जिससे मैं होश गवा बैठा। तो इसने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि मैं आदित्य नहीं हूं, मैं विकी हूं, नशेड़ी, जुआरी विकी। और मैंने मान लिया और फिर इसने जो काम मैं करता रहा। उमा भैया झूठ बोल रहे हैं, इसने खुद यहाँ पे जुआ खेला और अपनी पत्नी का सौदा किया। मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे ये हो क्या रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि पायल यहाँ पे होगी, और इसका मुझे फोन आया था आजा पार्टी तो मैं आ गया यहाँ पे। कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा, और कितना बर्बाद करेगा मुझे। तूने मुझे नहीं बोला कि मैं विकी हूँ। तू विकी था ही कब? उमा भैया सच बात तो ये है कि इसकी याददाश्त कभी गई नहीं थी। ये आदित्य की लाइफ में कभी वापस आना ही नहीं चाहता था, इसलिए इसने पहले ही सारा प्लान कर लिया था कि बाई चांस अगर कभी पकड़े गए तो ये विकी वाला झूठा डाटा करना है। फिर वो 8 साल पहले का एक्सीडेंट, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स, वो सब क्या था? भैया वो सारी रिपोर्ट्स और वो डॉक्यूमेंट्स सब फेक थे, वो सब मैंने बनवाया था। और तो और वो डॉक्टर भी हमारे साथ प्लान में शामिल था। उस डॉक्टर को और मुझे, हम दोनों को इस प्लान में ये काम करने के पैसे दिए गए थे। अच्छे उमा भैया, ये जो आपके सामने खड़ा है ना, ये शुरुआत से ही आदित्य था, ये कभी विकी था ही नहीं। ये स्टार्टिंग से कैसा है? जुआरी, नशेड़ी, लड़की बाज, एक नंबर का लड़की बाज है ये लड़का। ये बस ऊपर ऊपर से अच्छा बनने का नाटक करता है। भैया उस दिन आपने कनक भाभी के लिए मुझे मारा था ना, उस दिन भाभी के साथ वो घटिया हरकत मैंने नहीं, इसने की थी। आपके आने से 2 सेकंड पहले ये जॉइंट बाथरूम से दूसरे रूम में चला गया और इस रूम में मैं आ गया। यही है असली अपराधी, आप अब इसको मारो। अब तो मेरी बात का विश्वास करो उमा। उस दिन मैं होटल में गई थी इस आदित्य की सच्चाई सबके सामने लाने, और उमा तब मुझे लगा कि राजीव मेरे साथ में है।
पर एक्चुअल में ये सब तो आदित्य का बिछाया हुआ प्लान था। सही बोल रही है। पर कनक ऐसे कैसे हो सकता है? उस दिन लाडनू में आदित्य घर पर था। हमारे आने के बाद ये कमरे से बाहर निकला कि नहीं? उमा, उस दिन कमरे में खाली टेप रिकॉर्डर बज रहा था। इस आदित्य ने गानों के साथ अपनी आवाज भी रिकॉर्ड की थी। जबकि ये तो पिछली खिड़की से जोधपुर के लिए रवाना हो गया। और जब सुमन और पायल हंगामे के बीच आई तो उन्होंने इसकी आवाज सुनी जो कि रिकॉर्डेड थी। ये आदित्य की गवाह बन गई। पर उमा, उन दोनों ने इसे देखा नहीं था, सिर्फ आवाज सुनी थी। और इस प्रकार आदित्य ने सबको विश्वास दिला दिया कि ये कमरे के अंदर था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। उमा भैया मुझे पहले ही बहुत मार चुके हैं यार। मैंने ये सबसे पैसों के लिए किया, इस कमीने की वजह से। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये भी बता दो कि इन सब के लिए तुम्हें पैसे कौन दे? आज जब सारे भांडे एक साथ फूट रहे हैं तो मासीसा की सच्चाई भी इसी के मुंह से बाहर आनी चाहिए। बोलो। उमा भैया वो इस सब के लिए मुझे पैसे थोड़े से पैसों के लिए एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की तूने? ओह नो, ये अभी मासी का नाम ले लेता, लेकिन आज मासी फिर से बच गई। थारे को तो जन्म देने से पहले मर गई होती मैं तो अच्छा होता। 8 साल जिसे ढूंढती रही, जे पता होता कि असल में तू ऐसा है तो लड्डू बांटती पूरे लाडनों में थारे जाने के बाद। सुपर एक्टिंग। विकी बनकर पूरे परिवार को धोखा देता रहा। मां समान भाभी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अपनी पत्नी को जुए में बेच दिया। पूरे परिवार की इज्जत दांव पे लगा दी तूने। कनक ने मुझे सच्चाई बताई, पर मैंने इसकी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मासीसा का बेटा इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। अगर तुम मासीसा के बेटे नहीं होते ना तो कनक को छूने वाले हाथ काट कर फेंक देता मैं। पायल के साथ इतनी घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देता। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। वैसे मासीसा, आप यहाँ कैसे आई? ऐसी जगह पे आप अकेले कैसे पहुंच गई? जब ये नहीं आया घर तो कपासा को भेजा इसे ढूंढने के वास्ते। कपासा ने बताया कि ये अट्ठे है, चला जा यहां से। मैं थारे को थारे कर्मों की सजा दूंगी। एक माँ अपने बेटे को जेल भिजवाएगी आज, ताकि आइंदा सबको समझ में आ जाए कि किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालना कोई खेल की बात क्यों नहीं। पर इसके जेल जाने से पहले 3 काम पूरे कर। पायल आगे बढ़ो और तुम्हारे साथ हुए अपमान का दंड दो इसे। खींचकर थप्पड़ मारो इसे, क्योंकि इसने दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। जो पति की रक्षा करने की बजाय उसका सौदा करे वो पति नहीं, राक्षस होता है। और राक्षस का वध दुर्गा ही करती है। मुझे क्षमा कर दो पायल, मैं इसकी सच्चाई नहीं जानता था। इसके साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़कर मैंने पाप किया है। तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है वो सारा इस थप्पड़ में निकाल दो। कनक, ये वो इंसान है जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला।
देवर और भाभी के रिश्ते पर दाग लगाया। आज इसे थप्पड़ मारकर तुम इसे यह एहसास दिलाओ कि यह मर्द नहीं बल्कि कायर है। मारे को कैसे भी करके आदित्य को यहाँ से भगाना होगा। जब तक मैं अपना आखिरी मकसद पूरा नहीं कर लेती तब तक मारे को अपने आप को भी बचा के रखना होगा। तुम्हारा असली अपराधी मैं हूं, इसलिए मुझे थप्पड़ मारो, क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारे जीवन का फैसला लेने का अधिकार छीना। तुम्हारी राय जाने बिना इस राक्षस से तुम्हारा रिश्ता कराकर तुम्हारा जीवन बर्बाद किया। आज तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ ना, उस सबका जिम्मेदार मैं हूं। आगे बढ़ो पायल, आगे बढ़ो और मुझे थप्पड़ मारो। नहीं उमाजा, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए, पर आपकी ये बात मैं नहीं मान सकती। तुम मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती ना, तो कोई बात नहीं, पर मैं अपराधी को दंड दे बिना उसे नहीं छोड़ सकता। ये थप्पड़ एक लड़की से उसकी इच्छा पूछे बिना उसके जीवन का फैसला करने के लिए। ये थप्पड़ तुम्हें रक्षा का वचन देकर तुम्हारी सुरक्षा ना कर पाने के लिए। बस कीजिए उमाजा, बस कीजिए। मैं आज तक अपनी बर्बादी का कारण आपको समझती रही। इस गुस्से, इस कड़वाहट ने मेरे अंदर ऐसा जहर भर दिया कि मैं कभी देख ही नहीं पाई। आपने हमेशा मुझे एक बड़े भाई सा स्नेह दिया, मेरी रक्षा की, मेरी हर बात का ख्याल रखा। पर आज मेरे मन से सारा मैल धुल गया उमाजा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वंश भैया, सुना आपने? उमा असल में ऐसा है, उमा बुरा इंसान नहीं है। इनसे गलतियां होती है क्योंकि इन्हें ऐसे ही सिखाया गया है। मगर भैया, गलती का एहसास होने के बाद उमा एक पल भी नहीं लगाता अपनी गलती एक्सेप्ट करने में, उसे सही करने में। पर अब उमा को पूरी तरीके से करेक्ट करना बाकी है। उमा, अभी भी एक सवाल बाकी है। ये निकम्मा आदित्य, जिसे अय्याशी के सिवा कुछ नहीं आता, इसका खर्चा कौन उठाता था? और वो राजीव और डॉक्टर जो इसके लिए काम करते थे, इन्हें पैसे कौन देता था? किसी का तो सपोर्ट होगा ना इन्हें। ये कनक आज हमारा सारा खेल बिगाड़ देगी। हमारी सच्चाई सामने आई तो मैं अपने उस आखिरी मकसद तक कभी को नहीं पहुंच सकूंगी जिसके वास्ते मैंने इतने साल इंतजार किया। सॉरी गुलाब, पीछे बहुत गलत कर रहा है। पीछे पीछे। आदित्य चुप 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 चुप। आदित्य, मासीसा को कुछ नहीं होना चाहिए। उमा कुछ नहीं करेगा ये मासीसा को, बस डरा रहा है। नौटंकी है इसकी। चुप गई। नहीं कनक, मैं और खतरा नहीं मोल ले सकता। आदित्य, मासीसा को छोड़ दो। बहुत नाटक हो गया। आदित्य अपनी मर्जी से जिंदगी जीता आया है और जिएगा। आदित्य, उमा कुछ नहीं करेगा। Shut up, छिपकली। गोली मार के दिखाऊं इसे? आदित्य, मासीसा को छोड़ दे। अच्छा, रिश्तों का मान रखेगा अभी। कम यंग लेडी, कम 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 कम। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, मार दूंगा इसे यहीं का यहीं। भाग जा, थारे को ये लोग जेल भिजवा कर मानेंगे। मैं कह रही हूँ भाग जा बस। तू पैसे की चिंता मत कर,
जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं थारे तक पहुंचा दूंगी। पर यहाँ से भाग जा यहाँ से। इधर को कहीं गया है? मासी सा, आप ठीक तो हैं? मारे को तो सपने में भी नहीं यकीन आएगा। मारे बेटे ने मारे ही सर पर बंदूक लगाई है। कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसको, कभी माफ नहीं करूंगी। संभालिए अपने आप को मासी सा, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।